मेहनत के फलस्वरूप शहर एक भक्तिमय वातावरण में रम जाता है, वैसे सभी राष्ट्रकार भव्य एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना है, उसके लिए यह बैठक का आयोजन किया गया है। यह बैठक हम अपनी बातों को रखने के लिए आपके पास नहीं किए हैं, आपके समस्याओं समारोह किया जाए और रामनवमी अखाड़ा का भी समय आ गया है। इसी बहाने हम लोग सभी अखाड़ा समिति के सदस्यों और अध्यक्षों से हम लोग रूबरू से बात करें कि आखिर रामनवमी अखाड़ा में समस्या क्या क्या है। तो 12 महीने से आता हूँ। जमशेदपुर का सभी अखाड़ा हमारा अखाड़ा है और आज जो केंद्रीय रामनवमी समिति की बैठक हुई, ये बहुत ही ज़रूरी थी अपने सनातन को समानांतर करने के लिए। जैसा कि हमारे जमशेदपुर में कभी कभी कुछ वाद विवाद हो जाता है, ऐसा कुछ वाद विवाद कभी ना हो, सभी एक साथ भावना से इस त्यौहार को मनाएं, यही हमारी लालसा है। मैं भीष्म सिंह, मैं संरक्षक हुआ जमशेदपुर केंद्रीय अखाड़ा समिति का। आज के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम लोगों ने होली मिलन के लिए सब लोगों को इनवाइट किया था, सारे लोग आए और बहुत बड़े तादाद में और सारे अखाड़ा समितियों की यहाँ पर उपस्थिति रही। साथ ही जो हम लोगों का उद्देश्य है कि अखाड़ा समिति निर्बाध रूप से जो हमारी सांस्कृतिक थाती है, जो सांस्कृतिक परंपरा है, उसे निभाते हुए इस रामनवमी के पर्व को अति हर्ष उल्लास के साथ संपन्न करें। साथ ही इस वर्ष सबसे बड़ी जो हर्षोल्लास की बात है वो ये है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने टेंट से निकलकर एक महल में आए, हमारे मंदिर में आए, जो हम लोगों का सपना था। और इस नाते इस बार की जो रामनवमी हो अति महत्वपूर्ण है। साथ ही रामनवमी के विषय में एक बात कहना चाहूँगा कि रामनवमी जो है ये चैत्र महीने का जो 9वां दिन है, ये सिद्धिदात्री का दिन है और समस्त ब्रह्मांड के लिए ये बहुत से अब रिसर्चेज में आ रहा है जो हमारे यहाँ पूर्ण वर्णित है। उन सब विषयों को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण तिथि है जिस दिन कि हम लोग भगवान राम जी का अवतार भी हुआ, अवतरण हुआ है। उस अवतरण के बाद सृष्टि में जो उन्होंने संपदा, समृद्धि, एक अनुशासन और हर तरीके से एक डिसिप्लिन, एक मानव के रूप में जीवन की क्या लीलाएं होती हैं, पुरुषोत्तम मर्यादा के रूप में उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है। हमें उसे अपने जीवन में सत्यापित करना चाहिए, उसे समाहित करना चाहिए और उसे संपादित करना चाहिए। इसी के साथ मैं रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति का मैं अध्यक्ष आशुतोष सिंह। आज की यह बैठक केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति के पदाधिकारी एवं समिति के जो भी यहाँ पर अखाड़ा समितियाँ हैं उनके साथ आज समन्वय बैठक हुई। यह किसी भी पर्व त्यौहार में के पहले हम लोगों की एक बैठक होती है जिसके बारे में हम लोग समस्या को समझते हैं, जानते हैं और उसके अनुरूप जो अखाड़ा समितियों की भावना होती है उसके अनुरूप हम लोग आगे की कार्य को करते हैं। सभी ने एक मत होकर के एक भव्य ढंग से रामनवमी महोत्सव को संपन्न कराने का वचन दिया, निर्णय लिया। यह शहर में आगामी दिनों में फिर से एक बड़ा एक उत्सव का माहौल आने वाला है। इसी को देख करके सारे अखाड़ा समितियों के लोगों ने शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह महापर्व को संपन्न कराने के लिए वचनबद्ध हुए। केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति के तरफ से आज बहुत अहम बैठक किया गया है जमशेदपुर में। तो हमारे साथ चंद्रूप सिंह जी है, संरक्षक है। तो ये केंद्रीय रामनवमी का जो आज मीटिंग हुआ, इसमें क्या क्या विषय का चर्चा किया गया? विषय का चर्चा ये हुआ कि रामनवमी पर्व को हम लोग शांतिप्रिय ढंग से मनावे, आपसी द्वेषता नहीं रहे। प्रशासन से भी आग्रह किया गया है कि आप जो है
अखाड़ा समितियों अखाड़ा के पदाधिकारियों से तालमेल कर करके उनका भी कर्तव्य होता है कि शांतिप्रिय ढंग से इस महान पर्व को मनावे और मनाने दें। यही मेरा आग्रह होगा आकोश प्रशासनिक सभी पदाधिकारियों से। राजीव रंजन जी, बहुत अहम विषय है, जमशेदपुर शहर में आप रहते हैं, अच्छा आपका शहर जिसमें आपका कार्य क्षेत्र था, और इस शहर में रामनवमी कितना सेंसिटिव है, प्रशासन के लिए बहुत बड़ा जिम्मेवारी रहता। इस समय अखाड़ा समिति 2 कमेटी में हो चुके हैं, एक ठो आप भी जान रहे हैं, हम नाम नहीं ले सकते, और एक ठो वर्तमान में। तो यह अखाड़ा जो समिति है उनको किन किन बातों में ध्यान देना चाहिए? देखिए, चाहे 2 समिति हो या 4 समिति हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सभी हिंदू हैं, सभी का एक ही उद्देश्य है कि भगवान श्री राम का रामनवमी हमें मनाना है, उद्देश्य अलग नहीं है। और मैं सभी अखाड़ा वासियों से जैसा अभी अनुरोध किया हूँ कि इस साल का रामनवमी अलग होना चाहिए, क्योंकि इस बार प्रभु राम 500 वर्षों के हिंदू के संघर्ष के बाद अपने उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं। हम सभी देशवासियों के लिए ये गौरव का दिन है। तो इस रामनवमी में हम सारे विवादों को भूल करके इस बार अपने अपने अखाड़ों में 1-1 हज़ार दीपक जलाएं। प्रभु श्री राम के आदर्शों को विगत 9 दिनों में हम अपने युवा पीढ़ी में ट्रांसमिट करें, प्रभु राम के आदर्शों को युवा पीढ़ी को बताएं, ताकि उनको समझ में आए कि राम राज्य का मीनिंग क्या है, चलिए बहुत राम अच्छा का चरित्र क्या है, चलिए राम का पहले समझ लीजिए राम का आदर्श क्या है। जिस दिन हम लोग युवा पीढ़ी को बताने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, सारे विवाद अपने आप खत्म हो जाएंगे। जय श्री राम। अच्छा, राजीव रंजन सिंह जी, ये चीज़ बोलना चाह रहे कि प्रशासन को कोई अखाड़ा समिति का समस्या है समाधान करने के लिए, तो प्रशासन को किस तरीक़ा से उनको काम करना चाहिए? बिल्कुल, प्रशासन को बिल्कुल संजीदगी से काम करना है, प्रशासन करती भी है। मैं एसपी रह चुका हूँ इस ज़िले में, डीएसपी रह चुका हूँ। हमेशा अखाड़ा समिति की बातों को राम बाबू, हम समझते हैं विगत 35-40 सालों से ये दुर्गा पूजा समिति और रामनवमी में अपना रोल अदा करते हैं। कभी ऐसा इस ज़िले में फील नहीं हुआ है कि प्रशासन अलग है और हमारे समिति के लोग अलग हैं। इसीलिए ये मन में किसी के बीच में ये भाव आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबका दायित्व है कि पीसफुल रामनवमी पूजा हो। पिछले वर्ष क्यों ऐसे हो गया था प्रशासन के साथ? अब पिछले वर्ष की चीज़ों को हम लोग ना दोहराएं तो अच्छा है। अगर हमारा हमेशा मानना है कि कुछ बुरी चीज़ें हुई हैं उसको भूल जाइए और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट करें। चलिए, अगर उसी बुराई को आप ले करके चलेंगे तो हर आदमी बुरा दिखेगा। थैंक यू। बहुत अच्छा आपका योगदान था दुर्गा पूजा कमेटी 40 साल 50 साल रन करना, और अभी आपके पास एक और जिम्मेवारी, आपका एक्सपीरियंस इस कमेटी वाले लेना चाहते हैं, तो क्या बोलना चाहते हैं कि जो केंद्रीय रामनवमी समिति बना है? माननीय केंद्रीय रामनवमी समिति 1 साल आगे बना था, तत्काल उसके डीसी जो थे और एसडीओ थे, उन्होंने कहा राम बाबू सिंह केंद्रीय रामनवमी चलाइए। आज 30 साल पहले तब से केंद्र चले आ रही है। प्रशासन पूरा बड़ी बात मानता है, हर पॉइंट पर। कभी भी किसी मुद्दे पर डिस्प्यूट नहीं हुआ। जो हमने 15-1-3 महीने पर डिक्लेयर कर दिया तारीख का विसर्जन का, वो डिवीजन होते रहा है। कहीं चाहे गाछ कटाई हो, जो समस्याएं हो, 20,000 ट्रिप्स लग गिरा है जमशेदपुर एक दिन में, सिर्फ इसको प्रशासन के सहयोग से। प्रशासन कतई दोषी नहीं है, मैं मानता हूँ। दोषी हम भी नहीं हैं, हमारे लोग भी नहीं हैं। कभी कभी वैसे तो सुनामी आती है, सुनामी आई थी चली गई, कोई दिक्कत नहीं। सुनामी आती है तो सब सर्वविदित है, इसलिए केंद्रीय समिति कभी कम कमजोर नहीं पड़ी है, न पड़ेगी। चलिए, बहुत अधिक एक्सपीरियंस है इनका भी है कि प्रशासन को सहयोग किया जाएगा केंद्रीय अखाड़ा समिति और सभी अखाड़ा तरफ से। हाँ, किसी बात को मन मुटाव है तो उसको प्रशासन से मिलके उसका समाधान निकल जाएगा। एडी लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम को सभी को धन्यवाद। जोहार।